इनका क्या होगा हमें आसानी से अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उर्दू से और उर्दू में जो तहकीकी काम हो रहे हैं तिब से या फारसी अरबी से मुतल्लिक़ भी उसमें इजाफा होना चाहिए और उसमें बेरगबती नहीं होनी चाहिए। बाकी गुफ्तगू दूसरे सदस्य फरमाएंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सदर इमाम साहब। अब मैं नया के साथ डॉक्टर इस्लाम साहब को दावत देता हूँ कि आएँ और अपना प्रोफेसर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 5 बजने वाले हैं, तो मैं चंद बातें बहुत इख्तिसार के साथ इशारों में चंद बातें जो तिब से मुताल्लिक़ जो आई हैं वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने दोस्त ब्रदर नाज़िश एहतशाम का कि उन्होंने आज के दिन मुझे कई एजाज़ात से नवाजा। एक तो इस सेमिनार में उर्दू किया, मकाला पढ़ने का मौका दिया, अवार्ड भी अता किया और दूसरे एक इजलास की सदारत भी नवाजी। मैं इस पर उनका अज़हर शुक्रगुज़ार हूँ। मखतूतात से तो मेरा ताल्लुक़ ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मखतूतात की तदवीन की हो। किसी ज़माने में मैंने दौरान तालीम में खुदाबख्श से एक मखतूता मंगाया था। राज़ी से मुझे ख़ास दिलचस्पी थी तो मैंने राज़ी पर ख़ासा काम किया है। तो मैंने एक रिसाला अतअमतुल मर्ज़ा खुदाबख्श से मंगाया था, उस पर काम भी करना चाहा था लेकिन वो काम हो नहीं सका। बाद में मालूम हुआ कि हमारे हकीम अब्दुल बारी साहब ने उस रिसाले को एडिट कर दिया है। अलबत्ता मैंने कई मखतूतात जो आलम अरब में शाये हुए हैं जिसकी हिंदुस्तान के तिब्बी हल्के को कोई ख़बर नहीं है, उसको मैंने शाये किया है और उर्दू तर्जुमा भी किया है। उस तरह मैं समझता हूँ कि कई किताबें जो तिब की हैं जो सिर्फ मखतूतात की शक्ल में थी, आलम अरब में काफ़ी पहले वो शाये भी हो गई थी लेकिन हिंदुस्तान के तिब्बी हल्के को उसकी खबर नहीं थी। मैंने मेरे तराजिम के ज़रिए वो किताबें सामने आई हैं। उसमें ख़ास तौर से राज़ी की किताब अल मुर्शिद राज़ी का एक रिसाला मकाला फिर तहफ़्फ़ुज़ मिनन नज़ला और एक किताब अभी हाल ही में वो भी ब्रदर नाज़िश के वास्ते ही से मैंने उसको एडिट और तर्जुमा किया है। वो उमरी की किताब अत-तनवीर फिल इस्तिलाहात तिब्बिया, वो भी काम पूरा हो गया है। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द मंज़िल पर आएगा। ये इस इजलास में हमारे 6 साथियों ने मकालात पेश किए और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हज़रात इल्मी दुनिया में भी और ख़ास तौर से मखतूतात की दुनिया में भी मोतबर नाम हैं। पहला मकाला ब्रदर डॉक्टर मिराजुल हक साहब ने पेश किया किताबुल मियाँ के बारे में। बहुत तफसील से उन्होंने इस किताब की अहमियत क्या है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मखतूतात पाए जाते हैं और हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ है उसका भी उन्होंने सुराग लगाया है। और मेरे इल्म है कि उन्होंने बेशतर मखतूतात को हासिल करने की भी कोशिश की है। तो इस तरह उन्होंने इस मखतूत की अहमियत बयान की है और जब उन्होंने हासिल भी कर लिया है तो हम उनसे उम्मीद ये रखेंगे कि अगर वो इस पर ये तदवीन का काम कर दे तो 1000 साल से जो तिब्बी दुनिया और दूसरे लोग इस मखतूत के इस्तेमाल से महरूम है, अगर वो ये काम कर ले तो वो तारीख़ में अमर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ब्रदर शमीम इरशाद ने एक बात ये कही दी थी कि इस पर CCRM वालों को ये काम अपने दिन में लेना चाहिए। तो मैं कर दूँ कि इधर मैं जब से यहाँ मैं दिल्ली में 4-5 साल से हूँ तो CCRM की मरकज़ी काउंसिल के लोग मुझको अपने मीटिंग्स में बुलाते हैं। तो हर साल मैंने इस किताब को शामिल करवाया उनके मीटिंग्स में। ये मैंने किताब को शामिल करवाया कि इस पर काम होना चाहिए और हमारे हकीम शफ़क़त आदिल साहब यहाँ नहीं मौजूद हैं, उन्होंने मेरी पुरज़ोर तायद की और इसके नतीजे में वो हर मीटिंग के रुझान में ये शामिल हुई है किताब कि इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि दफ्तरी मसाइल हैं उसमें वो चीज़ें बस पुस्त चली जाती हैं। तो बहरहाल ये किताब इस काबिल है। किताबुल मियाँ का शुमार बहुत अहम तरीन किताबों में से है और मौरख़ीन ने कहा है कि ये बहुत से पहलुओं से इब्न सीना की अल-क़ानून से ज़्यादा अहमियत इसकी है। तो लेकिन अफसोस है कि ये किताब अब तक मंज़िल आम पर नहीं आ सकी है। मैं जानता हूँ कि मुतादिद अतिब्बा हिंदुस्तानी मुतादिद अतिब्बा ने किताबुल मियाँ के मखतूतात से इस्तिफ़ादा करके अपनी किताबों में उसके हवाले दिए हैं, लेकिन अफसोस है कि किताब अब तक शाये नहीं हो सकी है। ब्रदर अब्दुल कुद्दूस साहब ने मखतूतात की अहमियत और तारीख़ी पस मंज़र पर उन्हें तफसील से रोशनी डाली। माक़बल तारीख़ और तारीख़
फिर अहद इस्लामी, अहद अब्बासी वगैरह का उन्होंने तस्करा किया। इस ताल्लुक़ से एक बात में आती है, तारीख़ में ये बात मालूम नहीं कि कुरान करीम की किताबत आपने का तस्करा किया कि कुरान में और अहादीस में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर कुरान लिखा जाता था। उसमें चीज़ें आती हैं लकड़ी पर, हड्डी पर, पत्ते पर और चीज़ों का तस्करा आता है। लेकिन ये तस्करा आता है उस ज़माने में भी, मदनी हिजरत से पहले भी, मक्की दौर में भी और मक्की दौर से पहले भी, अहद जालियत में भी कागज़ मौजूद था, कागज़ पर लिखा जाता था। चुनांचे कुरान करीम की ज़्यादातर हिस्सा कुरान करीम का कागज़ पर ही लिखा गया है। जब कभी कागज़ किसी वजह से फौरी तौर से आयत नाजिल हो गई, कागज़ मौजूद नहीं है, तो दूसरी चीज़ों पर भी लिख लिया गया। तो एक आम तौर से तारीख़ तदवीन कुरान में एक बहस आती है कि कुरान को किस किस चीज़ पर लिखा गया। तो कागज़ का नाम सबसे आखिर में आता है और चीज़ों का नाम आता है हड्डी का, पत्ते का और दूसरी चीज़ों का नाम आता है। हालांकि इसमें होना ये चीज़ मौक़िफ़ हो गई है, इस पर कई किताबें आ चुकी हैं। ख़ास तौर से प्रोफेसर मोहम्मद इनायतुल्लाह तोभाई साहब की एक किताब अरबी ज़बान में अभी आई है, उसमें उन्होंने तहक़ीक़ करके साबित किया है कि उस ज़माने में भी, अहद जाहिलियत में भी और अहद इस्लामी मक्की में भी कागज़ एक मौजूद था और उसको इस्तेमाल किया जाता था। बात बातें अब्दुल कुद्दूस साहब ने ऐसी कह दी, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि उनका मैदान नहीं है। उन्होंने एक बात कह दी कि किताब तसरीफ़ अबुल क़ासिम की वो 30 जिल्दों में मौजूद थी। तो ये बात एक सही नहीं है। असलन जो किताब का लफ्ज़ आता है, जैसे किताबुल मियाँ का मतलब ये नहीं है कि वो 100 किताबों का मजमू था। अरबी में किताब चैप्टर के बारे में आता था, तो खुद किताब तसरीफ़ भी है, वो 30 चैप्टर पर मुश्तमिल एक किताब थी, 30 जिल्दों पर मौजूद नहीं थी। और ये गलती इनकी नहीं है, अबुल क़ासिम ज़हरावी पर लिखने वाले हर शख्स ने ये लिखा है कि तसरीफ़ 30 जिल्दों में पाई जाती थी। ये बात सही नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ मखतूतात के मराकज़ का तस्करा किया है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मराकज़ का तस्करा किया है। मैं हिंदुस्तान से बाहर के एक मरकज़ का तस्करा करना चाहता हूँ, तो वो है मरकज़ जुमा अल माजिद, जो दुबई में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के बड़े मराकज़ में से एक है। चंद साल पहले मुझको उसकी ज़ियारत का मौका मिला है, तो मैं उसको देख के मैं दंग रह गया। उसके जो मालिक हैं उनका नाम है जुमा अल माजिद। वो फ़र्द वाहिद की कोशिशों का वो नतीजा है। वो बहुत बड़े इमारात के इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। इल्म दोस्ती में उन्होंने अपना पूरा सरमाया इसमें लगा दिया है। मखतूतात का गैर मामूली वहाँ पर काम, पूरी दुनिया से मखतूतात वो इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कीमतों पे दे के वो उसको रखते हैं। हत्ता कि उन्होंने उस लाइब्रेरी में जो अपने मुलाजमीन रखे हैं, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वो हिंदुस्तान के भी हैं, कुछ नदवी हैं, गैर नदवी लोग हैं। उनकी सैलरीज उन्होंने उतनी रखी है जो कि वो अपने उन कंपनियों में जो इंडस्ट्रीज और उन माहिरीन को जो सैलरी वो देते हैं, उतनी ही सैलरी उन्होंने इस मखतूते के मरकज़ में काम करने वालों को भी दी है। तो इस जुमा अल माजिद का एक बहुत बड़ा नाम है और वो भी बहुत खिदमत करने वाले फ़र्द हैं। उसकी एक मिसाल मैं दूंगा। मैं TKDL के प्रोजेक्ट से मैं वाबस्ता हूँ। एक ज़माने में आया कि ज़ख़ीरा ख़वातीन शाही का अगर मखतूता मिल जाए तो उसको भी TKDL में शामिल किया जा सकता है। मेरे सामने बात आई तो मैंने एक ईमेल किया, जुमा अल माजिद को एक ईमेल किया कि आपके यहाँ ज़ख़ीरा ख़वातीन शाही के कितने मखतूते हैं और वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने अपने यहाँ जितने मखतूते थे सारे की लिस्ट दे दी, लिस्ट हमको ईमेल कर दी और कहा कि इसमें से जो मखतूता भी आपको तो चाहिए वो हम आपको फराहम कर देंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये हिंदुस्तान यानी आजकल पूरी दुनिया में भी मखतूतात पर गैरमामूली काम हो रहा है और ख़ासे लोग हैं जिन्होंने इस पर अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर रखी हैं। मोहम्मद अबू सईद साहब ने कुल्लियात तिब के अहम मखतूतात का तारुफ कराया। अलीगढ़ से मैंने भी कुल्लियाती से MD किया था, तो ये भी मेरी ख़ास दिलचस्पी का मौजूद था। उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर के बहुत से मखतूतात का तस्करा किया। जवामिल इस्कंदरानियन इस्तेमाल कुतुब सित्ता अशर, ये किताबें जो हैं इनमें से कुछ हिस्सों का काम हकीम फजलुर रहमान साहब ने कुछ मखतूतात को एडिट करके इब्न सीना एकेडमी से शाया कर दिया है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मौजूदा दौर में मखतूतात के मैदान में जो अफराद जो काम कर रहे हैं उसमें हकीम फजलुर रहमान साहब का एक बहुत नुमायाँ नाम है। मखतूतात के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से भी
और मखतूतात को एडिट करना और तर्जमा करना, उस खासा काम उन्होंने कर रखा। अब वो अबू सईद साहब ने तिब्बुल कुल्ली का तस्करा किया। देवबंद में शमीम साहब ने बताया कि देवबंद में उसका मखतूता बहुत अच्छा है, कोई साहब ये हिम्मत करे तो इस मखतूते को भी अगर एडिट कर दें तो ये तिब पर और ख़ास तौर से कुल्लियात तिब पर, जो एक तिब के बहुत अहम शोबों में से, उस पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। बरादर अबू साद इस्माइल साहब ने को तफसील से रामपुर का तारुफ कराया। अबू साहब से मेरा ज़माने तालिब इल्म और अबू साहब का ज़माने तालिब इल्म अलीगढ़ में एक ही रहा है, हमारा दोस्ताना भी रहा है उनसे। जब वो रामपुर पहुँचे तो वहाँ भी बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वो अबू साहब की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि खुद रामपुर का तिब से क्या ताल्लुक़ रहा है, वहाँ कौन कौन से अतिब्बा मशहूर गुजरे हैं उनका भी आपने तज़किरा किया। हकीम आज़म हैं, हकीम नजमुल गनी हैं, तो ख़ुद हकीम अजमल हैं, इनका तज़किरा किया कि यहाँ रामपुर को तिब से क्या फैज़ पहुँचा, किन लोगों ने फौज पहुँचाया। एक ख़ास बात में अतिब्बा के लिए खुशी की है कि ख़ुद रामपुर में डॉक्टर अबू साद साहब की मौजूदगी भी अतिब्बा के लिए एक नेमत गैर मुतरक़बा है। मुझे बहुत से लोगों ने तो ये बताया कि अबू साद साहब जो है आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की मदद करते हैं। आमतौर से होता है, ख़ास तौर से मखतूतात के जिम्मेदारान के लिए बहुत आसान होता है कि एक छोटा सा उज़्र कर दें और चाहे मखतूत चाहने वालों को मायूस कर दें। लेकिन ये डॉक्टर अबू साद साहब की ख़ास बात यह है कि वो आखिर से शुरू करते हैं। मखतूता मिलना है, कैसे मिलना है, वो सारे मराहिल बाद में तय किए जाते हैं। पहले वो यकीन दहानी करा देते हैं कि हाँ मखतूता आपको हासिल होकर रहेगा। तो ये खुद अतिब्बा के लिए बड़ी ख़ास बात है और इससे जब तक उनकी मौजूदगी है रामपुर रलाबी में, तब तक उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। शमीम शाह साहब ने नजमुद्दीन समरकंदी के एक मखतूते का और हकीम अब्दुल बारी साहब ने क़राबादीन मासूमी का तफसील से तारुफ कराया। पूरे हिंदुस्तान में इसके मखतूते कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसका तज़किरा किया। और ये बात भी हमको मालूम है कि ये दोनों हजरात उन किताबों पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। और ये दोनों शमीम साहब भी और अब्दुल बारी साहब भी ख़ास तौर से इन दोनों में कदर मुश्तरक है कि ये कई मखतूतात पर काम कर चुके हैं, इनकी चीज़ें शाया हो चुकी हैं। मैं जानता हूँ कि हकीम अब्दुल बारी साहब ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मखतूतात को एडिट किया है, उनका उर्दू में तर्जुमा किया है और कई ऐसी किताबों को शाया किया है जो कि अब तक अतिब्बा उनके इस्तेफादे से महरूम थे। अभी हाल में उन्होंने इब्ने जुलजुल अंदलुसी एक मौद खतीब है, उसकी किताब तफ़ातुल अतिब्बा वल हुक्मा है, उसका उन्होंने अरबी से उर्दू में तर्जुमा करके शाया किया है। और ये तारीख़ तिब की वो किताब है जो जिसका नाम सुनते आए थे, अब तक वो उसके दीदार से महरूम थे। उन्होंने इस किताब को शाया करके काबिल उसूल बना दिया है। आखिर में मैं बात करूँ कि असलन तो सेमिनार का मौजू है तिब्बे यूनानी के मसाइल क्या हैं। तो जाहिर है कि हमारे मकाला निगारों ने ऑफ द रिकॉर्ड यानी अपने मकालात से हट के जो कई बातें जो कही हैं, खासतौर से अबू साद साहब ने और हकीम अब्दुल बारी साहब ने, उन्होंने तफसील से उन मसाइल का तज़किरा कर दिया है जिनसे कि मखतूतात की तदवीन में दुश्वारी पेश आती है। लेकिन मसाइल पेश आते रहेंगे। इल्म का सरमाया जो है वो सरकारी पोस्ट होल्डरों ने जितना किया है उससे ज़्यादा काम गैर पोस्ट होल्डरों ने किया है। तो मसाइल तो आते रहेंगे, इन मसाइल मौजूद रहेंगे, मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। इन मसाइल के साथ साथ ही वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो इस मैदान में एक खुश मौजूद तिब्बी मखतूतात हों या गैर तिब्बी मखतूतात हों, मखतूतात की एडिटिंग एक इंतहाई खुश काम है, बोरिंग काम है। तरह तरह एक कमरे में बैठ के काम करना होता है। तो लेकिन एक बहरहाल इसमें जिन लोगों को इन कामों से दिलचस्पी हो जाती है, फिर वो चलबत में रहने के बजाय वो खलबत ही में रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो चीज़ें तैयार होती हैं फिर उनसे पूरा आलम फैज़ उठाता है। तो वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो इस मैदान में आगे बढ़े और अपने सलाहियतों से दूसरों को फैज़ पहुँचाएँ। ये सेशन ख़त्म होता है। कल के लिए ऐलान की कल का जो पहला इजलास शुरू होगा वो कमेटी रूम नेहरू गेस्ट हाउस में होगा। और अब मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा, चाहे आप इंतज़ार करिए।